छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में सालों से काम कर रहे हजारों संविदा कर्मचारियों के मन में बस एक ही सवाल रहता है कि आखिर उन्हें नियमित कब किया जाएगा। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। दरअसल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने, पुरानी पेंशन और कई अन्य लंबित मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों की बातें गंभीरता से सुनी और सभी विभागों से बिंदुवार मांग पत्र मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मांगों पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश होगी। यही बात अब लाखों कर्मचारियों के बीच उम्मीद की वजह बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी चर्चा में शामिल किया। इसके साथ ही नगर निगमों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव भी मंगाए गए हैं। यानी सिर्फ संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि कई वर्गों के कर्मचारी की समस्याओं पर सरकार विचार करने जा रही है। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मितानिन, मिड डे मील कर्मचारी, रसोइया और निर्माण श्रमिकों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कई बार उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने किए और सरकार से गुहार भी लगाई। पिछली सरकार के समय भी नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन कार्यकाल खत्म होने तक फैसला नहीं हो सका। अब साय सरकार के इस कदम के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि अभी नियमितीकरण का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक विचार करने और बैठक पर समाधान निकालने का भरोसा जरूर दिया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि विभागों से मांग पत्र आने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। अगर नियमितीकरण को लेकर ठोस निर्णय होता है तो इसका फायदा प्रदेश के हजारों नहीं बल्कि 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों और उनके परिवारों को भी मिल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित संविदा कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ये उम्मीद सरकारी आदेश में कब बदलती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।